गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस ये कब मनाया गया। विश्व एथलेटिक दिवस ये 7 मई को यानी कल मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 7 मई। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कोई 7 मई इसका पर्टिकुलर डेट नहीं है, यानी द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा मनाया जाने वाला विश्व एथलेटिक दिवस ये 7 मई को हर साल नहीं मनाया जाता। इसको मनाने की डेट हर साल बदलती रहती है। इस बार ये 7 मई को मनाया गया। इसकी डेट IAAF, मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया, IAAF इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी डेट निर्धारित की जाती है। पहला विश्व एथलेटिक डे आपको याद रखना है, यानी इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी। 1996 में पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यूथ को यानी युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। अब बात आई है IAAF की, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसकी स्थापना 1912 में स्वीडन में हुई थी और स्वीडन ये यूरोप का एक देश है। इसके हेडक्वार्टर मोनाको में है और IAAF के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सेओ रिटेन कोए। कौन है? सेओ रिटेन कोए। इसके अलावा 7 मई को बैसाख दिवस भी मनाया गया। बैसाख यानी ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथ ही इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये यानी बैसाख दिवस ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब UN की बात आई है, तो इससे पहले आप याद रखिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यानी बैसाख दिवस की शुरुआत। तो बैसाख दिवस की शुरुआत 2000 से बैसाख दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसकी विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत 1996 यानी 1996 से हुई थी। अब बात आई है UN की। UN मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन यहीं से बनता है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान समय के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, नीति आयोग। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए एक पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, आपको याद रखना है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन्स की देखभाल को सुनिश्चित करना। साथ ही इसका लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। अब बात आई है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष
जो उस समय के यानी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं नीति आयोग के बारे में प्लेलिस्ट में एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बैसाख डे जो कि कल मनाया गया बैसाख दिवस, बैसाख डे के बारे में यानी बुद्ध पूर्णिमा 2020 के बारे में, साथ ही उसमें गौतम बुद्ध की लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ टाइम और उनका लाइफ पीरियड यानी उनके जीवन परिचय के बारे में भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक सस्ता वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईआईटी कानपुर। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के साथ NOCCA रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर एक समझौता किया, यानी इसका निर्माण अब बड़े पैमाने पर किया जाएगा। NOCCA रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हाई एंड किफ़ायती स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित करने और उसको डिज़ाइन करने के लिए समझौता किया। अब बात आई है BDL यानी भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद आपको पता, जब से तेलंगाना अलग हुआ तब से हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर वो तेलंगाना में चला गया, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। और BDL के वर्तमान समय के MD हैं सिद्धार्थ मिश्रा। कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल, नाम को याद रखना है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक नेहा द्विवेदी और कर्नल BN थापर, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी पर बेस्ड है। इन्हें मरणोपरांत, आपको याद रखना है, मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं पर बेस्ड है ये बुक, जिसमें उनकी भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद से लेकर उनके एक अच्छे अधिकारी बनने तक के अनुभव का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कारगिल युद्ध के नोल हमले के दौरान ही, आपको याद रखना है, कारगिल युद्ध का जो 1999 में हमला हुआ था, उस नोल हमले के दौरान 29 जून 1999, कब 29 जून 1999 को उनके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। किसका? विजयनाथ थापर का। साथ ही ये 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। इससे पहले मैंने आपको बताया सिर्फ 22 साल की उम्र में इनको गोली लगी थी और 22 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PAC का दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? PAC, सबसे पहले आपको PAC का फुल फॉर्म रखना है। PAC का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। PAC का अभी हाल ही में दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अधीर रंजन चौधरी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अधीर रंजन चौधरी, ये PAC के दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इन्हें पुनः से संसद की लोक लेखा समिति यानी पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्हें वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है PAC के बारे में। आइए थोड़ा सा हम PAC के बारे में डिस्कस करते हैं। PAC यानी पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स एंड कमेटी। सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। ये संसद की यानी वर्तमान में भारत की संसद की सबसे पुरानी संसदीय समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अब बात आई है इसकी PAC की, तो आपको एक और समिति के बारे में याद रखना है।
उस समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। गिरीश बापटा ये वर्तमान समय के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी इराक के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति मुस्तफ़ा अल कदमी, कौन, मुस्तफ़ा अल कदमी, इन्हें इराक का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मुस्तफ़ा अल कदमी। ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख हैं। पूर्व सीएम आदिल अब्दुल मेहदी, नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑप्शन ए पे, आदिल अब्दुल मेहदी ये इराक के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जब अपना इस्तीफ़ा दिया था, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पिछले साल नवंबर में इस्तीफ़ा दिया था। इराकी संसद ने एक आपातकालीन सत्र बुलाकर हाल ही में भी मुस्तफ़ा अल कदमी की जो सरकार है, यानी हाल ही में भी इनकी सरकार के गठन को मंजूरी दी है। इनका नाम आपको रखना है मुस्तफ़ा अल कदमी। इनके बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूँ। इनका कार्यकाल, यानी ये अपना कार्यकाल बिना पूरे मंत्रिमंडल के ही शुरू करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है और ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल बिना पूरे मंत्रिमंडल के ही शुरू करेंगे। मुस्तफ़ा अल कदमी ये भी हाल ही में बिना पूरे मंत्रिमंडल के अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। 2016 में इन्होंने इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। बात आई है इराक की। इराक, इसकी कैपिटल बगदाद है। इराक के वर्तमान समय की करेंसी है इराकी दिनार और इराक के प्रधानमंत्री तो अब यही बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदमी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। अभी हाल ही में BDPS नेगी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, BDPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्य संभाला, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। ये 1985 बैच के, याद रखना है, ये 1985 बैच के इंडियन इकोनॉमी सर्विस के ऑफिसर हैं, यानी IES के ये ऑफिसर हैं। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त के रूप में भी कार्य करते थे। कहाँ, सलाहकार वित्त के रूप में भी DPS नेगी कार्यरत थे। और अब बात आई है श्रम और रोजगार मंत्रालय की। तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं संतोष गंगवार। आपको एक चीज़ और याद रखना है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का हेडक्वार्टर, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। मंत्री मैंने आपको बताया संतोष गंगवार, ये वर्तमान समय में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस फाइनेंस बैंक ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। अभी हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, PNB हाउसिंग बैंक। PNB हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक MOU पर साइन किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कम लागत की यानी किफ़ायती और साथ ही साथ टिकाऊ तथा पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सर्जिकल गाउन और मास्क को बढ़ावा देना। बात आई है PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक की। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के CEO हैं नीरज व्यास। कौन है? नीरज व्यास, ये PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के CEO हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किसने एक होम टू होम कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया। अभी हाल ही में फेसबुक ने एक होम टू होम फंड्रेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फेसबुक ने। साथ ही आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता है आप उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और मैक्सिमम बच्चों ने इसके बारे में उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन किया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आप भी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉपर ढंग से लिखा कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा
क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और DGMO। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे अपने इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।